नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम सॉल्यूशन पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में। मैं सीधे सीधे बता देता हूं कि जिन बच्चों का 150 नंबर से अधिक नंबर है वे लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया में लगे रहें। सरकारी कॉलेज अगर पाना चाहते हैं तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में लगे रहें और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड की किसी न किसी काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल जाएगा। जिनका 150 नंबर से कम मार्क है वे लोग प्राइवेट कॉलेज का चयन करने के लिए अभी से तैयार हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि तीनों राउंड की काउंसलिंग अगर तुम कराते रहे, बाद में तुम्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिला, तब तक प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी सीट तब तक अन्य बच्चे लेकर के फुल कर दिए। तो जब वहाँ सीटें फुल हो जाएंगी, बाद में आप जाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे, ना प्राइवेट कॉलेज लायक ना सरकारी कॉलेज लायक। हाँ, प्राइवेट कॉलेज कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 60,000, 70,000, 50,000 तक है। उनके पास जाओगे तो आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा भरना होगा। तो मैं बताता हूँ जिस कॉलेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ उसी कॉलेज में जाइए, अभी वक्त है। सीट फुल होने से पहले अपना एडमिशन कराइए। यदि 150 नंबर से ऊपर है तो सरकारी कॉलेज के लिए आप प्रोसीजर करिए, और अगर उससे नीचे है तो सीधे आप संपर्क कीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको नंबर भी दे दूंगा आरपी यादव सर का। आरपी यादव सर उस कॉलेज के फैकल्टी हैं, टीचर हैं, वो वहाँ पर टीचिंग स्टाफ हैं। उनसे मेरी बात हुई है, पूरी डिटेल में बात हुई है। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, फीस, हॉस्टल सुविधा, सारी बातें हुई हैं। आप खुद देख लीजिए, सुन लीजिए उन्हीं के मुँह से। और कॉलेज का नंबर पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच कीजिए। उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिला, राज्य जैसे ही भरेंगे वैसे ही सर जी का नंबर आपको मिल जाएगा। जिनसे मेरी बात होगी अभी इस वीडियो के अंदर, उन्हीं का नंबर आपको मिल जाएगा। अब उनसे डिटेल में बात करके एडमिशन ले लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मिलते हैं सर से। आपको इस वीडियो के अंदर पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के सारे प्रोसेस के बारे में बताएंगे, और पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वास्तव में फ़ीस कितनी लगती है। बहुत सारे कॉलेज वाले तो तमाम 40,000, 50,000, 60,000 तक का फ़ीस लेते हैं, लेकिन वास्तविक फ़ीस आपसे क्या लेना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। और कैंपस सिलेक्शन होता है किस तरीके का होता है, क्या सैलरी मिलती है। हम तो चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज मिले, लेकिन इन केस यदि ऐसा होता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज नहीं मिल पाया, तो आपको प्राइवेट पॉलीटेक्निक में ही जाना है। तो अगर प्राइवेट पॉलीटेक्निक में जाना है तो कहाँ जाना है, किस टाइप के कॉलेज में जाना है और कहाँ पर फीस कम लगेगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में 50,000, 60,000 सालाना देना एक मीडियम परिवार या गरीब परिवार के लोगों के बस का नहीं है। तो ऐसे में आपको किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हो जाएंगी। तो हमारे साथ हैं आरपी यादव सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम सॉल्यूशन पर। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आपसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। हेलो सर, धन्यवाद सर। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आरपी यादव और मैं पॉलीटेक्निक कॉलेज से हूँ। और हमारे यहाँ पे जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड कॉलेज है, और बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह को भी लेके भी अच्छा कॉलेज है, और लोकेशन वाइज भी हम लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं। ऑन हाईवे कॉलेज है हमारा। और जो हमारा कॉलेज है वो पड़ेगा दिल्ली एनसीआर में। तो सारे कॉलेज की डिटेल तो हम फ़ोन पे दे देंगे आपको। जी सर। लेकिन कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अरे बहुत सारा क्वेश्चन है। हमारे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं हम उसे नोट डाउन करके रखते हैं, और शायद यही क्वेश्चन आपसे जब फ़ोन पे बात होगी तब भी हमारे स्टूडेंट्स पूछेंगे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, तो बच्चों को ये नहीं पता रहता कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन के टाइम पर। और भी बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिशन कराने बहुत दूर वो चले जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और एक दो डॉक्यूमेंट वे घर पे भूल जाते हैं। पता चला कि 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर चले गए, घर पे भूल गए कोई चीज़, तो मेल करवाओ, इनसे भिजवाओ, उनसे भिजवाओ, या ओरिजिनल लेकर आओ। तमाम बातें परेशानियां बन करके उनके सामने आ जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के टाइम पर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे स्टूडेंट्स को बता दें। कितने फ़ोटो लगेंगे ये बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। इसके बाद बहुत सारा सवाल है वो भी हम पूछेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो हाई स्कूल अगर बच्चा किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है,
तो उसको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड ज़रूरी होता है और फ़ोटो ज़रूरी होता है। फ़ोटो अगर एक भी लेके आता है बच्चा तो हम अपने यहाँ भी बना देते हैं, इतना सपोर्ट कर देते हैं बच्चे का कि अगर बच्चा एक फ़ोटो लेके आता है तो हमारे यहाँ बन जाएगा उसका फ़ोटो। लेकिन मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर 4 चीज़ की ज़रूरत होती है जो बच्चे हाई स्कूल करके आए हैं। अगर बच्चा इंटर किया हुआ है तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड और फ़ोटो और सिग्नेचर, तो 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आईटीआई अगर किया हुआ है तो आईटीआई की मार्कशीट लगेगी और हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए हो गया। बच्चा अगर स्कॉलरशिप फार्म, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर वो इकोनॉमिकली पुअर बच्चे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है। तो स्कॉलरशिप फार्म अगर बच्चा भरता है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करवाना ज़रूरी होता है कॉलेज में। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इतने रिक्वायर्ड होते हैं। जी सर। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो है सारे स्टूडेंट्स का और सारे गार्जियन का भी यही क्वेश्चन रहता है अपने बच्चों के लिए कि सर प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितनी फीस लगती है 1 साल की, उसके बारे में बताएं। और ऐसा एग्जैक्ट फीस बताइएगा कि उसके बाद कोई एक्स्ट्रा अलग से फीस न रहे कि अब आपको एग्ज़ाम फीस देना है, अब आपको अलग से रजिस्ट्रेशन फीस देना है, या आपको फिर अगले साल के लिए विकास शुल्क देना, ऐसा कोई शुल्क न रहे सर। तो इसके बारे में आप बताएं सर। बिल्कुल सर, जहाँ तक प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस का सवाल है तो फ़ीस जो अदर प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो 40 से 45,000 50,000 तक चार्ज करते हैं। वो गवर्नमेंट एडेड फ़ीस पे हम एडमिशन लेते हैं और जो फ़ीस है हमारी 19,500 रुपये, ये फिक्स पूरे साल की फ़ीस है। इससे 1 रुपया भी बच्चे को ज़्यादा नहीं देना होता है। तो 19,500 सालाना फ़ीस है हमारी, उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। और जो अगर हॉस्टल जहाँ तक है वो हॉस्टल पूरे साल का 3,000 रुपये ये एक्स्ट्रा जाता है रहने का। तो ये फ़ीस लगभग अदर कॉलेजों से तो हाफ़ है हमारी। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो भी होते हैं उसी फ़ीस पे एडमिशन है हमारा। 19,500 रुपये पूरे साल की फ़ीस होती है। फीस केवल 19,500 रुपये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने पढ़ने के बाद आप फिर 4,000 3,000 कोई हिडन चार्ज रखे हों बाद में लें। हमारे स्टूडेंट्स हमसे ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और ऐसा बहुत सारे कॉलेज वाले भी शुरुआत में कम फीस लेते हैं, बाद में कुछ एक्स्ट्रा के रूप में लेने लगते हैं। तो आप किस तरह से हमारे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करेंगे कि आप 19,500 पर ही रुके रहेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे? इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर जो हम यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं 19,500 रुपये, 19,500 रुपये से 1 रुपये भी आपको पूरे साल में स्टूडेंट से नहीं लिया जाएगा। जो हम यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं यही हमारे कॉलेज में भी होगा और मैं वहाँ पे खुद रहूँगा। अगर किसी भी बच्चे से 1 रुपये भी ज़्यादा कोई मांगता है तो वो बच्चा हमसे संपर्क कर सकता है वहीं पे, और मेरा फ़ोन नंबर है आपसे मिल जाएगा, तो बच्चा मुझे कांटेक्ट कर सकता है तुरंत ही। और इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है हमारा, जो भी है 19,500 में ही इंक्लूड है सारा कुछ चार्ज। जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो केवल हॉस्टल चार्ज लेते हैं जो 3,000 रुपये है, वो बता के लेते हैं हम बच्चों से। पूरे साल का रहने का जो चार्ज है वो 3,000 रुपये है और जो खाने का खर्चा है वो बच्चे का रहेगा। मेस चार्ज, अगर मेस में खाता है तो मेस चार्ज देगा, खुद बना के खाता है तो वो उसका अपना खर्चा रहेगा। इसमें हिडन चार्ज कुछ भी नहीं है सर। यानी आप कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाहता है तो 3,000 रुपये लगेंगे पूरे 1 साल के लिए, मात्र 3,000 रुपये। और अगर वो मेस में खाना चाहता है तो मेस में जा कर के खाए, उसका पैसा अलग से लगेगा, मिनिमम चार्ज वो भी लगेगा। अगर वो खुद बना के खाना चाहता तो उसी हॉस्टल में खुद बना करके भोजन कर सकता है। यानी यहाँ पर आपने इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि हॉस्टल में रहोगे तो मेस का खाना खाना पड़ेगा, मेस का पैसा भरना पड़ेगा, कोई मतलब दबाव नहीं रहेगा। स्टूडेंट अगर आवास में आ गया, हॉस्टल में आ गया, उसकी मर्जी, वो मेस में खाए तो मेस में पैसे दे, नहीं तो बना कर खाए अपने रूम में तो बना कर के खाता रहे। कभी कोई प्रेशर नहीं आएगा ना? नहीं, कोई भी बना के खाए या फिर मेस में खाए, इस तरह की कोई बाउंडेशन हमारे कॉलेज से नहीं है। ये बच्चे के ऊपर, बच्चे की फ्रीडम है, वो मेस में खाना चाहता है तो मेस में खाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहली बार ऐसा सुना कि किसी हॉस्टल में, स्कूल के हॉस्टल कैंपस में स्टूडेंट रहे और खुद से अपने घर से गैस वगैरह ले जा करके बनाना खाना।
अलाउ हो, ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट फैसिलिटीज़ है आपके कॉलेज की, और हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को, अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊँ बच्चों की तरफ से या अपने तरफ से, तो आपके पास अगर उसका जवाब है तो आप हमारे बच्चों को ज़रूर बताएंगे। सर, अगला सवाल है कि कैंपस सिलेक्शन आपके वहाँ किस टाइप होता है, कितना परसेंट बच्चे कैंपस में सेलेक्ट हो जाते हैं और कितने परसेंट रह जाते हैं वहीं पर, और पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है आपके वहाँ, रिजल्ट कैसा बनता है? जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उसमें से 100% पास होते हैं कि 2-4% फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में ये भी देखा जाता है कि वहाँ का रिजल्ट किस तरह का है, कैंपस सिलेक्शन किस तरह का है। तो इसके बारे में आप बताएं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सब्सक्राइबर को। जहाँ तक सर कैंपस प्लेसमेंट का सवाल है, तो कैंपस प्लेसमेंट लगभग 70-80% बच्चों का हो जाता है। जो हमारे यहाँ कंपनियाँ आती हैं, जो विजिट करती हैं, उनमें TCS है, HCL है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, और सारी ब्रांडेड कंपनी आती है। लगभग सब अच्छी कंपनियाँ आती हैं। और जो पास होने का है, तो चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो कॉलेज से तो कोई हेल्प होती नहीं, बच्चे को खुद पढ़ के पास होना पड़ता है। और रिजल्ट हमारे यहाँ का अच्छा रहता है, लगभग सारे क्लास में 10% 5% बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे पास हो जाते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट है वो बड़े अच्छे अच्छे पैकेज पे भी हुआ है। जो ऑन एवरेज पैकेज है वो हमारे यहाँ का 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में ऑन एवरेज पैकेज रहता है सर। अच्छा, 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी पर आपके वहाँ स्कूल से ही स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। और जो आप बताएं कि 20% को छोड़ करके लगभग 80% का सिलेक्शन कैंपस सिलेक्शन में हो जाता है कैंपस में, तो हमें लगता है कि 20% वही लोग बचते होंगे जिन्हें अगले साल बीटेक करना होता होगा, या उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अलग से करना होता होगा। जो लोग 2 साल 4 साल जेई बनना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, वही लोग रुकते हैं जो 20% के अंदर आते हैं। नहीं तो 100 में 100% कैंपस सिलेक्शन हो ही जाता है। आपके कहने का मतलब यही हुआ। जी जी जी। तो मेरा एक आखिरी सवाल और सबसे अच्छा सवाल है कि अगर कोई छात्र मेरा नाम बता करके या मेरे चैनल का नाम बता करके आपके वहाँ जा कर के एडमिशन ले, तो उसे आप क्या छूट देंगे, कितना डिस्काउंट करेंगे? सर, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, 19,500 ये आपके चैनल और आपके रेफरेंस पे ही है, लेकिन अगर इसमें भी हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए तो बिल्कुल हम हॉस्टल, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक रूम में 2-3 लोग एक ही साथ के बच्चे हैं, तो हम उन 2-3 बच्चों का हॉस्टल जो है वो फ्री कर देंगे। अगर 2-3 बच्चे एक जगह से लेते हैं एडमिशन, एक ही रूम में रहते हैं, तो उन बच्चों का जो हॉस्टल चार्ज 3,000 रुपये है वो फ्री कर देंगे उन बच्चों का। अच्छा, मैं इसको ज़रा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ही स्टूडेंट हूँ और आपके वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी चले गए, हम और मेरे 2 दोस्त, यानी कुल मिला के 3 लोग जा रहे हैं और एक ही रूम में रह रहे हैं हॉस्टल में। तो उस कंडीशन में जब 3 लोग एक साथ एक ही रूम में रहेंगे और तीनों एक साथ के रहेंगे, तो उस कंडीशन में आप हॉस्टल फीस छोड़ देंगे? बिल्कुल सर। तब तो यार बड़ी अच्छी बात है। आप जाओ, अपने दोस्त को भी ले जाओ, हॉस्टल तो फ्री हो जाएगा। तो कोशिश करना, आप जा रहे हो तो अपने अगल बगल के 1-2 दोस्त को तलाश लेना, क्योंकि हॉस्टल भी फ्री करा लो। वैसे भी तो वो हॉस्टल फ्री ही है। क्यों? क्योंकि 1 साल की फ़ीस मात्र 3,000 रुपये, तो ये तो समझो फ्री के बराबर ही है। उसके बाद भी सर ने बताया, अगर एम सॉल्यूशन का नाम बता करके या मेरा नाम बता करके आप एडमिशन लेने जाते हो, तो 2-3 लोगों के होने पर आपका हॉस्टल फ्री है। चलिए सर, इतना हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे चैनल से जुड़े सभी स्टूडेंट्स को अगर आप इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार। और आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहें जो मैं न पूछ पाया हूं, या आपसे अन्य स्टूडेंट कुछ पूछते हों जो इस समय मैं नहीं पूछ पाया आपसे, आप जब उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं। नहीं तो अपने तरफ से ही कुछ और बता दीजिए हमारे छात्रों को। जहाँ तक सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट होता है वो बच्चे यही पूछते हैं फ़ीस के रिगार्डिंग, कि सर आपकी फ़ीस इतनी कम है, बाद में कुछ हिडन चार्ज रहे और हम वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, चूँकि बच्चा छोड़ भी नहीं सकता है, तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो एडमिशन लेने के लिए कुछ भी फ़ीस डिसाइड कर लेते हैं। बच्चा एडमिशन ले लेता है तो उनसे अदर चार्जेस भी मांगने लगते हैं कि नहीं, अब 10,000 इस चीज़ का चार्ज दो,
20,000 और दो। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने 19,500 रुपये फ़ीस बताया तो 19,500 ही फ़ीस है। बच्चे से और कोई 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। 3,000 अगर हमने हॉस्टल का चार्ज बताया तो 3,000 रुपये ही है। 3,000 से 1 रुपये भी कम नहीं और 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं, वो 3,000 रुपये ही है। अच्छा। अगर बच्चे को हमने कह दिया कि छूट है तो वो छूट रहेगा। अगर 3 बच्चे जाते हैं तो उनके लिए हॉस्टल चार्ज छूट में है, तो वो 3,000 रुपये छूट में रहेगा। एक सवाल और मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से क्लिक कर गया सर। पहले साल में 19,500 फीस है, बिल्कुल। शायद दूसरे साल में ये 50,000 आप लें, तीसरे साल में 50,000 लें, इस पर क्या कहेंगे कि हर साल उतना ही रहेगा 19,500 ही? बताएं सर, अगर 19,500 रुपये पे हम एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर भी 19,500 रुपये ही लेंगे और थर्ड ईयर में भी 19,500 रुपये ही लेंगे। उससे जो अभी कमिटमेंट हो गया फर्स्ट ईयर में वो हम फाइल पे लिखवा के देंगे। जब आपकी बेटा एडमिशन फाइल बनेगी तो आप लोगों को फाइल पे ही लिखवा के देंगे कि फर्स्ट ईयर में भी 19,500 रुपये फ़ीस है, सेकेंड ईयर में भी 19,500 रुपये फ़ीस है और थर्ड ईयर में भी 19,500 रुपये फ़ीस है। उससे कोई भी अदर चार्जेज नहीं लिया जाएगा आपसे। मुझे लगता है कि अब मैंने अपने छात्रों की तरफ से, अपने सब्सक्राइबर, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसके अलावा कुछ और भी सवाल पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, और कमेंट्स में ध्यान देना कि कोई और दूसरा स्टूडेंट या दूसरा कॉलेज वाला कमेंट में आपका रिप्लाई करेगा। ऐसा होता है फ्रॉड कि आप कमेंट में पूछ रहे हो मुझसे और उसका रिप्लाई किसी और ने दे दिया कि इस नंबर पे कॉल करें, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या फलाना कॉलेज में लीजिए। तो उनके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि कमेंट आप करोगे हमसे पूछने के लिए, हम जवाब देंगे, हो सकता है 10 मिनट बाद, हो सकता है 5 मिनट बाद कोई और दूसरा रिप्लाई दे दे आपके कमेंट का। तो आप बिल्कुल उनके चक्कर में मत जाना। एम सॉल्यूशन से जो रिप्लाई होगा वह जेन्युइन होगा। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हम अपने बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपसे बच्चे कांटेक्ट कर लेंगे, आपके थ्रू हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। उन बच्चों को जो भी उनकी क्वेरीज होगी वो सॉल्व कर देंगे हम। कुछ भी अगर डाउट्स है बच्चे का तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है आपके थ्रू हमसे। जी, नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके अपना यहाँ पर लिस्ट बनवा लें। लिस्ट मेरी चली जाएगी सर के पास। तो जो लोग भी मेरी लिस्ट से सर के पास पहुँचेंगे उनकी फ़ीस 19,500 लगेगी। बाकी जो आउटसाइड से, बाहर से जाएंगे तो उनकी फ़ीस पता नहीं क्या लगेगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये जानता हूँ कि जो मेरे रेफरेंस से सर के पास जाएंगे सालाना फ़ीस मात्र 19,500 रुपये। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।